आज का क्लास हम सोल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.2। देखिए पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तब जो हमारा लाइन हो वो इंटरसेक्टिंग होगा। और इसी के साथ साथ पढ़े थे हम a1/a2 अगर बराबर है b1/b2 का और बराबर नहीं है c1/c2 का, तब इसको हम पैरेलल लाइन बोलते थे। और नेक्स्ट देखिए, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 अगर बराबर c1/c2 का हो जाता है, तब जो है ये कोइंसिडेंट करता है। अब यहाँ देखिए इंटरसेक्टिंग से हमारा अर्थ है कि लाइन जो है प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को कट करेगा। और यहाँ पर पैरेलल से अर्थ है कि ये जो लाइन जो होगा समांतर होगा। और कोइंसिडेंट का मतलब है कि वो आश्रित होगा, कि वो लाइन जो है एक लाइन दूसरे लाइन पर आश्रित होगा, तो इसको हम कोइंसिडेंट कहते हैं, आश्रित होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की संख्या जो है, अगर लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन क्यूज। तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, गर्ल्स एंड बॉयज की संख्या निकालना है जो क्यूज में, मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन से। लेट नंबर ऑफ गर्ल इन क्यूज x एंड नंबर ऑफ बॉयज इन क्यूज y। अब देखिए टोटल कितना है, टोटल बराबर हो गया x + y = 10। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि हमें इफ द नंबर ऑफ गर्ल x इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या क्या माने है, y माने है, जो 4 अधिक है। इसको अब देखिए इसको इक्वेशन में लगाते हैं, x - 4 = 4। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब चलिए बारी बारी से 1 और 2 का टेबल निकालते हैं। यहाँ देखिए 1 का टेबल निकालते हैं, टेबल 4 इक्वेशन 1। तो इसका टेबल कैसे निकालेंगे, x + y = 10 है, तो y = 10 - x। तो यहाँ देखिए इसका टेबल निकालते हैं, x y। अब यहाँ देखिए अगर x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, 10 - 2 8। फिर देखिए अगर x का मान हमारा 4, अगर हम 4 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, 10 - 4 6। तो इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। तो इसका पॉइंट देखिए क्या क्या आ गया, पॉइंट 2,8, x 2 है तो y 8 है, 4,6। अब हमारा पॉइंट क्या क्या है, 2,8 और 4,6। तो 2,8 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो 2,8 ये पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। यहाँ से डॉट लाइन बना देते हैं, 2,8। अब देखिए इसका पॉइंट आ गया। अब देखिए 4,6, तो 4 कहाँ है, यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो यहाँ से 4 तक ले जाते हैं, यहाँ से भी डॉट लाइन ले जाते हैं, यहाँ पे आके मिलता है। तो ये 4,6 हो गया। अब देखिए इन दोनों लाइन को मिला देते हैं, तो ये हमारा लाइन जो है इक्वेशन x + y का लाइन हो गया, x + y = 10 का ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x - y = 4। तो यहाँ देखिए यहाँ पर बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2 का टेबल 4 इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 के लिए ग्राफ जो है, समीकरण 2 के लिए ग्राफ है x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। तो यहाँ से माइनस हटा लेते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो इसका टेबल क्या आएगा, x y और x। यहाँ देखिए अगर हम x के ऊपर 4 रखते हैं तो y का मान 0 आ जाता है। अगर देखिए अगर यहाँ पर हम x के ऊपर 6 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, 2 आता है। 6 माइनस 4 2। देखिए इसको भी हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। x अगर हमारा 4 है तो y 0 है, तो x 4 y 0, यहाँ पर 4, 0। अब देखिए x 6 है तो y 2 है, तो x 6 है और y 2 है। तो इसका ग्राफ जो है पॉइंट बनेगा, ग्राफ का पॉइंट यहाँ बनेगा। तो अब इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया। अब देखिए जो पॉइंट बनता है वो प्रति इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है, वो कहाँ कहाँ कटता है। तो अभी देखिए यहाँ पर, अब देखिए थोड़ा जूम करने के बाद देखिए कि x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3 पर जो है हमारा कोऑर्डिनेट बन रहा है। देखिए इसका सोल्यूशन जो है नंबर ऑफ गर्ल इन क्यूज जो है 7 आ गया और नंबर ऑफ बॉयज इन क्यूज जो है 3 आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। देखिए 5 पेंसिल है एंड 7 पेन्स है, इसका जो एक साथ जो कॉस्ट है, दाम है 50 रुपया है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का एक साथ दाम जो है 46 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y रुपीज। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। यहाँ देखिए एक पेंसिल का दाम जो है हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज़, इसीलिए 5 पेंसिल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5x प्लस एंड 7 पेन टुगेदर। तो यहाँ देखिए 7 पेन, एक पेन का कितना माने हैं, y रुपीज़ माने हैं, तो इसीलिए 7 पेन का कितना हो जाएगा 7y, तो प्लस 7y, और इस दोनों का जो टोटल का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x प्लस 5 पेन का 5y इक्वल टू 46। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब यहाँ देखिए कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गया है। अब इससे आगे आप खुद ट्राई कीजिए, और कोई दिक्कत होता है तो हमारे वेबसाइट www.bhusantech.in पर जाइए, वहाँ पे इसका सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर या कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 को तुलना करके, कंपेयर करके ये बताना है ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या ये पैरेलल है या फिर क्या ये कोइंसिडेंट करता है। तो यहाँ देखिए इंटरसेक्ट, यहाँ क्या ये प्रतिच्छेद करता है, तो क्या ये समांतर है या फिर क्या ये संपात है या फिर आश्रित है। तो ये तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन जरूर होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए a1 क्या है, इसका 5 है और a2 कितना है 7 है, तो a1/a2 क्या आ जाएगा 5/7। अब नेक्स्ट देखिए b1 क्या है -4 है और b2 क्या है 6 है, तो b1/b2 क्या आ जाएगा -4/6 जो कि -2/3 देता है, तो -2/3। तब यहाँ देखिए a1/a2 5/7 है और b1/b2 -2/3 है जो कि इक्वल नहीं है, तो a1/a2
बराबर नहीं है b1/b2 का। तो हमने क्या कंडीशन बताया, यहाँ पर देखिए कि लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो हमारा जो कंडीशन यहाँ पर होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट, लाइन जो है रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ देखिए एक का जो है आंसर होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब चलिए दो का देखिए, दो में देखिए A1 क्या है 9 है, A2 क्या है 18 है। तो A1/A2 क्या आ जाएगा 9/18, 1/2, 9 दूनी 18। अब यहाँ देखिए B1 क्या है 3 है और B2 भी क्या है 6 है। तो B1/B2 क्या हो जाएगा 3/6। तो ये भी जो है 1/2 आ गया, 3 2 जा 6। अब नेक्स्ट देखिए C1 क्या है 12 है और C2 क्या है 24 है। तो C1/C2 12/24। तो ये जो है हमारा 1/2। तो अब यहाँ देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का मान 1/2 है, जो कि तीनों इक्वल है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तब जो है जो लाइन होगा वो कोइंसिडेंट करेगा, समपाती होगा। तो यहाँ पर कोइंसिडेंट होगा इसका आंसर, कोइंसिडेंट, समपाती। अब नेक्स्ट चलिए 3 को सॉल्व करते हैं। तो इसको अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, A1 क्या है 6 है, A2 क्या है 2 है, फिर B1 क्या है -3 है, B2 है -1 जो y का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट देखिए C1 क्या है 10 है और C2 जो है 9 है। तो हमारा कंडीशन क्या आता है A1/A2 बराबर 3, 2 3 जा 6, B1/B2 बराबर 3 और C1/C2 जो कि 10/9 है। जो कि देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या आता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का। तो लाइन जो हमारा है क्या होगा समांतर होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा, इसको हम पैरेलल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए सेम कंडीशन है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 को कंपेयर करके हमें ये बताना है कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो अब देखिए कंसिस्टेंस होने का क्या शर्त था कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तब कंसिस्टेंस करेगा। और एक और था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और बीच वाला जो कंडीशन था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 का, तो वो कंडीशन हमारा क्या था इनकंसिस्टेंस था। तो यहाँ देखिए चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए 3/2 और A1/A2 और B1/B2 क्या है 2/-3। यहाँ देखिए 3/2 और 2/-3 बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या है कंसिस्टेंस है। अब नेक्स्ट देखिए A1 क्या है इसका 2/4, A1/A2 2/4 हो गया एंड 3/6। तो ये जो हमारा है B1/B2 3/6। अब नेक्स्ट क्या है 8/9। तो अब यहाँ देखिए C1/C2 क्या है 8/9 है, तो ये दोनों तो बराबर है 1 2 और ये है 1/2। तो ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो ये जो हमारा लाइन है क्या आ जाएगा वो पैरेलल आ जाएगा। अब पैरेलल है तो ये क्या है इनकंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए 3/2/9, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1/6। अब नेक्स्ट देखिए 2/-10, तो 2/-10 कितना होगा -1/5 होगा, जो कि इक्वल नहीं है। तो 1/6 बराबर नहीं है -1/5 के। तो ये जो हमारा लाइन होगा वो कंसिस्टेंट करेगा। और इसके साथ साथ क्या है इंटरसेक्टिंग भी है, जो कि पहले जस्ट अभी किए हैं। अब नेक्स्ट देखिए 5/-10, तो 5/-10 A1/A2। अब देखिए इसका देखिए -3/6 और नेक्स्ट लास्ट है 11/-22। यहाँ देखिए -1/2 इसका आता है, इसका भी -1/2 आता है और इसका भी -1/2 आता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये जो है कंसिस्टेंस करता है, अभी जस्ट बताए थे कंसिस्टेंट करता है। अब नेक्स्ट 5 देखिए 4/3/2, 4/3/2, तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और 2/3, तो यहाँ देखिए 2/3, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है और 8/12, तो ये भी जो है 2/3 है। तो ये तीनों इक्वल है। जब ये तीनों इक्वल है तो क्या आ जाएगा कंसिस्टेंट करेगा
कंडीशन हमने पढ़ा था। और कंसिस्टेंट करेगा, इसके साथ क्या क्या है, ये संपाती होगा, कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट करेगा और इसी को हम संपाती बोलते हैं और इसके साथ साथ इसको आश्रित भी बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें जो है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट करता है या इनकंसिस्टेंट करता है। अगर कंसिस्टेंट करता है तो उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन देना होगा। तो यहाँ देखिए एक नंबर देखिए n/2 1/2 और इसका भी 1/2 और लास्ट जो है ये भी 1/2 है। तो ये जो है तीनों इक्वल है। जब ये इक्वल है तो इसका ये कंसिस्टेंट होगा और ये कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको बाद में बनाते हैं जस्ट ग्राफ। अब इसका देखिए 1/3 और 1/3 ये दोनों बराबर है। लास्ट क्या है 1/2 जो कि बराबर नहीं है। ये जो है इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ नहीं बनाना है, कंसिस्टेंट इसका ग्राफ नहीं बनाना है। अब देखिए 1/2 a1/a2। अब ये जो है -1/2 ये दोनों बराबर नहीं है और जब बराबर नहीं है तो ये कंसिस्टेंट करेगा। हमने पढ़ा था कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तब जो है ये कंसिस्ट करेगा। तो ये इसका जो है यूनिक सोल्यूशन होगा ये, और इसका लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट देखिए 2/4 और 1/2 और 2/5 ये बराबर है पर ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। तो हमने पढ़ा था कि ये लाइन जो होता है पैरेलल होता है और ये भी जो है पैरेलल होगा और ये जो है संपाती होगा, एक लाइन दूसरे लाइन पर होगा। तो चलिए बारी बारी से किसके ऊपर एक को और 3 का ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इक्वेशन 2 मानते हैं। यहाँ भी इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं इस क्वेश्चन में भी। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 का जो है सोल्व करते हैं। अगर x 0 है तो y क्या होगा 5 होगा और y 0 होगा तो x 5 होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। और एक पॉइंट और है, इसका पॉइंट है कितना 0,5 और 5,0 एंड इसका पॉइंट देखिए 2 का देखिए। अगर x 0 है तो y कितना आएगा 5 आएगा, तो x 0 तो y 5 और y 0 तो x 5। तो यहाँ पर भी इसका भी पॉइंट क्या है 0,5 और 5,0। तो इसका ग्राफ देखिए बना 1 का जो पॉइंट आ गया इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ देखिए ग्राफ बनाते हैं इसका। तो मान लीजिए ये 5,0 है और ये 0,5 है। तो अब देखिए 0,5 और 5,0 है तो इसको मिलाने पर और दोनों सेम पॉइंट है, तो सेम पॉइंट है तो ये लाइन भी इसी पर आश्रित होगा। तो अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा मेनी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इन्फिनाइट, मेनी सॉल्यूशन। ग्राफ जो है x + y = 5 का ग्राफ है। अब नेक्स्ट चलिए 3 को सॉल्व करते हैं। अब चलिए इसका पॉइंट निकालते हैं कि निर्देशांक बिंदु क्या क्या है। तो इक्वेशन 1 का जो है अगर x के जगह 0 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, x 0 है तो y का मान क्या आएगा 6 आएगा और y 0 है तो x का मान कितना आएगा 3 आएगा। अब तो इसका पॉइंट क्या आ गया 0,6 और 3,0। अब नेक्स्ट चलिए इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 इसका पॉइंट क्या आएगा, अगर x 0 रखते हैं तो y का मान क्या आता है x 0 तो y का मान आएगा -2, y बराबर -2। यहाँ देखिए चेक करके 4 × 0 -2y -4 = 0 तो -2y 4 × 0 0 = 4 y = -2। अब देखिए इसका पॉइंट क्या आ गया 0,-2। अब नेक्स्ट देखिए अगर y 0 रखते हैं तो क्या आता है, y 0 रखते हैं तो y 0 है तो x का मान 1 आएगा तो 1,0। अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखिए यहाँ बनाते हैं इसका ग्राफ 6, इसका लेवल लगाते हैं +x का लेवल -x का लेवल y का लेवल और -y का लेवल नीचे तक। अब देखिए हमारा पॉइंट क्या है 0,6। तो 0,6 कहाँ पर है 0,6, तो ये रहा हमारा 0,6।
दूसरा पॉइंट क्या है 3,0, तो यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा 3,0, तो इसको हम मिला देते हैं। अब ये लाइन जो हमारा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 का ग्राफ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए x 0 है तो x 0 है y माइनस 2 है, तो y माइनस 2, तो यहाँ पर 0, माइनस 2, y 0 है तो x 1 है, तो y 0 x यहाँ पर है 1, 0, तो यहाँ जो हमारा ग्राफ आ गया इधर जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ देखिए x 2 और y भी 2, तो ये पॉइंट हमारा 2, 2 आता है, तो x बराबर 2 और y बराबर 2। तो यहाँ देखिए इसको चेक करते हैं, इस इक्वेशन में डालकर x और y का मान, तो इसके बाद दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 × 2 प्लस 2 माइनस 6, तो 4 प्लस 2 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 0, जो कि सेटिस्फाइड है, तो हमारा ये जो मान है वो सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। 5 में देखिए हाफ द perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the graph. देखिए एक गार्डन का जो अर्ध परिमाप जो है हमें 36 मीटर दिया गया है, अर्ध परिमाप आधा परिमाप, तो p/2 इक्वल टू 36 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। एंड देखिए हुज लेंथ L जो है बेस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो L जो है विड्थ से विड्थ को जो डिनोट करते हैं B से डिनोट करते हैं, B से 4 अधिक है। यहाँ देखिए हमें इसको हम सोल्व करते हैं, P क्या होता है 2 × L प्लस B इक्वल टू 36/2, तो यहाँ से L प्लस B इक्वल टू 36 एंड L माइनस B इक्वल टू 4, तो यहाँ से भी इसका मान निकला सकता है, बट हमें क्या करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के रूप में इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू x मीटर एंड विड्थ ऑफ द गार्डन इज y मीटर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अर्ध परिमाप का जो मान है वो 36 है, तो x प्लस वाई 2 × x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 36, ये कट जाता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये क्वेश्चन 1 आ गया। एंड देखिए लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो हुज लेंथ कितना है इसका x माने हैं, तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए इसको इक्वेशन 1 का टेबल मतलब x इक्वल टू 0 पर देखिए y का मान कितना आता है 36, और y इक्वल टू 0 पर x का मान क्या है 36, और इसका पॉइंट कितना हो जाएगा 0,36 एंड 36,0। अब इसका इक्वेशन 1 का आ गया। इक्वेशन 2 का देखिए x इक्वल टू 0 पर क्या आता है y का मान -4, y इक्वल टू 0 पर x का मान 4 आता है, तो यहाँ पर इसका पॉइंट क्या आ गया इक्वेशन 2 का पॉइंट। इक्वेशन 2 का पॉइंट देखिए 0, -4 एंड 4,0। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इक्वेशन 1 में देखिए कि क्या पॉइंट है 0,36 और 36,0, तो यहाँ देखिए 0,36, ये जो हमारा है x 0 है y 36 है, और 36,0। अब इसको जो है हम मिला देते हैं, तो यहाँ देखिए मिलाने के बाद क्या आता है। नेक्स्ट देखिए ये जो है इक्वेशन 1 का ग्राफ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 0,-4, तो कहाँ है 0,-4, x 0 y -4 और 4,0, तो ये हमारा हो गया 4,0। ये जो मिलाने के बाद जो पॉइंट आया है यही जो हमारा है इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ देखिए x का मान कितना आ रहा है अभी 20 आ रहा है, और y का मान जो है 16 आ रहा है, तो ये हमारा सोल्यूशन क्या आ गया 20,16। तो यहाँ पर x हमारा क्या है 20 है और y क्या है 16 है, तो यहाँ से हमें x लेंथ और विड्थ का वैल्यू ज्ञात करें। लेंथ कितना है जिसको L से डिनोट करते हैं 20, और विड्थ जो है B कितना आ गया 16।
अब यहाँ देखिए लेंथ जो है 20 है, विड्थ जो है 16 है। तो यहाँ पर लेंथ जो है विड्थ से 4 अधिक है, तो जो हमारा क्वेश्चन में भी यही था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि हमें जो है एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। तब जो हमें है दूसरा इक्वेशन लिखना है 4, एक नंबर देखिए 4 इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों में 4 पैरेलल लाइन के लिए, और तीसरा जो है 4 कोइंसिडेंट लाइन के लिए। तब यहाँ देखिए 4 इंटरसेक्टिंग लाइन, तो 4 इंटरसेक्टिंग लाइन के जो इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 4x + 8y + 18 = 0। तो यहाँ देखिए इसको चेक करते हैं, a1/a2 तो 1/2 जो कि बराबर नहीं है 3/8 का। तो यहाँ से देखिए हमारा जो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब नेक्स्ट देखिए 4 पैरेलल लाइन के लिए, तो यहाँ देखिए फर्स्ट जो हमारा होगा वो 4x होगा, और नेक्स्ट जो होगा 6y होगा, और इसके बाद जो है 12 होगा = 0। तो यहाँ देखिए इसको चेक करते हैं 4 पैरेलल लाइन के लिए, तो a1/a2 तो 1/2, फिर b1/b2 तो b1/b2 1/2। अब नेक्स्ट जो है -8/12 जो कि आएगा -2/3। तो यहाँ जो है बराबर, ये तो बराबर है 1/2, ये जो है बराबर नहीं है। तो ये हमारा कंडीशन भी है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, तब जो है ये पैरेलल होगा। यहाँ से ये बात प्रूफ होता है। अब नेक्स्ट देखिए 4 कोइंसिडेंट लाइन के लिए देखिए यहाँ पर 4x + 6y - 16 = 0। तो यहाँ देखिए इसको चेक करते हैं a1/a2 कितना है 1/2, 2/4 1/2। अब देखिए b1/b2 क्या है 3/6, तो b1/b2 बराबर 1/2, और नेक्स्ट -8/- 16 1/2, तो c1/c2 = 1/2। यहाँ देखिए तीनों जो है इक्वल है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर जो हमारा लाइन है कोइंसिडेंट करता है, तो ये भी बात यहाँ पर प्रूफ हो गया, और इसका जो रिजल्ट है ये है, और इसका पैरेलल के रिजल्ट जो है ये है, और इंटरसेक्टिंग लाइन का रिजल्ट ये है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। हमें जो है ये दो इक्वेशन दिया गया है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका देखिए डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। हमें जो है जो दो इक्वेशन दिया गया है, तो इन दोनों इक्वेशन और एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनेगा, और इस ट्रायंगल बनने के बाद जो है उस ट्रायंगल का जो वर्टिसेस निकालना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, और इसके बाद जो है इससे जो रीजन बनेगा, ट्रायंगल का जो रीजन बनेगा उसको छायांकित करना है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए इसको हम पहले इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो x - y + 1 = 0 इक्वेशन 1, एंड 3x + 2y - 12 इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब देखिए एक का पॉइंट निकालते हैं। तो अगर एक का पॉइंट निकालने के लिए इक्वेशन 1 का पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, x 0 रखेंगे, तो x 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका क्या पॉइंट आ गया 0,1। अब नेक्स्ट देखिए अगर y 0 रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो y का मान x का मान कितना आता है -1। तो इसका जो है पॉइंट का क्या है -1,0। तो इसका जो ग्राफ है ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे होगा 0,1, तो 0,1 यहाँ आता है 0,1 और -1,0। तो ये पॉइंट जो है -1,0। तो इसको हम मिला देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 3x + 2y - 12। तो इक्वेशन 2 देखिए, तो इक्वेशन 2 में x 0 रखने पर क्या आएगा, x 0 रखते हैं तो y का मान क्या आता है 6 आता है, और y 0 रखते हैं तो x का मान 4 आता है। तो y 0 रखने पर x का मान 4 आता है। तो अब यहाँ देखिए 0,6 एंड 4,0, ये दो पॉइंट आ गया। यहाँ देखिए 0,6 कहाँ है 0,6, यहाँ है 0,6, एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है 4,0, तो 4,0 ये पॉइंट हमारा आ गया। तो अब इस दोनों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद देखिए यहाँ जो हमारा है x2 आता है और y3 आता है, x2 y3। अब देखिए x2 y3। अब देखिए जो हमारा रीजन क्या बन रहा है, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम छायांकित कर दिए। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल का वर्टिसेस क्या क्या आया, वर्टिसेस
जो है -1,0 एक पॉइंट, दूसरा देखिए 2,3 ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है, और लास्ट क्या है 4,0। तो ये हमारा आंसर आ गया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा इसका लेक्चर नंबर 8 पता चल सके। थैंक यू।